खासतौर पर यंगस्टर जो काम करते हैं बाहर जाके वो इसका शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। चिकनगुनिया कराची में इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं जो इस वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। बिलासर ये वायरस क्या है, इंसानों में कैसे मुंतकिल होता है? इसका जो वेक्टर है वो सेम है एज दैट ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। अपने आप को आप मॉस्किटो बाइट से बचाएं। इस वक्त हमारे पास सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं और सुल्तान साहब। सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ भी करा दें और फिर आपसे आगाज़ करते हैं बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद उमर सुल्तान। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन JPMC। देखें, जहाँ तक बात है चिकनगुनिया की, देखें ये भी एक वायरस इलनेस है, जस्ट लाइक डेंगू और दूसरे जितने भी वायरसेस इलनेसेस होती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इसका जो वेक्टर है वो सेम है एज दैट ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, यानी ये मॉस्किटो बाइट से होता है। और उस मॉस्किटो बाइट के बाद इंक्यूबेशन पीरियड होता है और उसके बाद इसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। जो इनिशियल सिम्टम होते हैं वो हाई ग्रेड फीवर जस्ट लाइक अदर वायरल इलनेसेस, हेडेक, बॉडी पेन, रैश भी समटाइम आ जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, जब फीवर इनिशियली फीवर 3 to 5 डेज़ का पीरियड चलता है और फीवर सबसाइड होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट चिकनगुनिया पेशेंट जो है वो सीवियर जॉइंट पेन के साथ रिपोर्ट होता है हमारे पास। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया मॉस्किटो, ये जो मच्छर है, तो इसमें कोई एक मखसूस मच्छर है जिस तरह डेंगू वगैरह में जो काटता है तो इंसान पर ये मुंतकिल होता है, या सारी मच्छर जो अगर काट लें तो नुकसानदेह हैं वो? देखिए, यूजली जो स्पीशी है ना चिकनगुनिया की जिसकी वजह से वायरस ट्रांसमिट होता है वो है एडिस एजिप्टिकस। तो ये कॉमन मच्छर है, मतलब एनवायरनमेंट में पाया जाता है और इस पर ना धारियाँ सी बनी होती हैं, स्वेट डॉट्स भी होते हैं और इसके काटने से ये ट्रांसफ़र होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप को आप मॉस्किटो बाइट से बचाएं। आप ये नहीं, आप इस तरह उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार इससे चिकनगुनिया होगा और इससे मलेरिया होगा और इससे डेंगू होगा। आप ओवरऑल अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाएं। मॉस्किटो की जो ग्रोथ है उस पर इंडिविजुअल सतह पर भी और कलेक्टिवली KMC की सतह, गवर्नमेंट की सतह पर भी हमें फ्यूमिगेशन करानी चाहिए। इंडिविजुअल सतह पे आपको मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, नेटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगर मॉस्किटो बाइट से बचेंगे तो इस तरह की जो डिजीज़ है वो उससे प्रिवेंट हो सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, हुकूमती सतह पर क्या करना चाहिए इसके लिए? स्प्रे मुहिम लेनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4-6 माह बड़े कराची पर इसने कहर ढारा है, तो उसकी क्या वजह है? क्या हम देख रहे हैं कि गंदगी, गलाजत के ढेर भी इसकी एक वजह है, या फिर ये इन्वायरमेंट ही है, इसका कोई वेदर है कि आता है? देखिए, जो रेनी सीज़न होता है या रेनी सीज़न होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैगनेंट वाटर खड़ा ना हो। जगह जगह रोड्स टूटी हुए हैं, उसमें खड्डे पड़े हुए हैं, उसमें पानी जमा है, उसमें केरोसिन ऑयल डालें, फ्यूमिगेशन करें फ्रीक्वेंटली, सुबह शाम फ्यूमिगेशन करें, जब सनराइज़ हो रहा हो और जब सूरज डूब रहा हो। इन दोनों वक्तों में आपको फ्यूमिगेशन करनी है, मोहल्लों की सतह पे, शहर की सतह पर और इंडिविजुअल घरों पे भी आप लोग को फ्यूमिगेशन का जो है ना वो इस्तेमाल करें, ताकि जो और ऐसी जगहें जहाँ पे मॉस्किटो ग्रो कर सकते हैं, जो पूलिंग ऑफ वाटर है उसको इस्तेमाल करें। घरों में जो आपकी बकेट्स हैं उसको ढक कर रखें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इसमें जो मुतासरा शख्स है उसकी कोई एज लिमिट है कि 50+ है तो ज़्यादा उस पर असरअंदाज होगा, या बच्चा है तो ज़्यादा असरअंदाज होगा? इसमें ये जो मुतासरा मरीज़ का कॉम्बिनेशन है एज का, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ऐसी स्पेसिफिक कोई एज लिमिट नहीं है। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया का मच्छर जिसको काटेगा उसको होगा, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों को सीवियर हो रहा है या बूढ़े को सीवियर हो रहा है, लेकिन ये है कि जब वायरस आपकी बॉडी में दाखिल होता है तो आपकी जो इंटरनल इम्यूनिटी है और जो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ है वो मैटर करती है। अच्छा सर, जिना अस्पताल की अगर हम बात करें तो क्या रेशियो है? पूरे हॉटस्पॉट की तरह ही पूरे कराची में इस वक्त केसेस आ रहे हैं, और ज़्यादा कौन से लोग आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, और कहाँ से, किन इलाकों से आ रहे हैं? मतलब पूरा कराची ओवरऑल आ रहा है या कुछ हॉटस्पॉट इलाके हैं? देखें, हमारे पास तो UPD में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसमें मिडिल एज, यंगस्टर्स और ओल्ड एज भी हैं, और ज़्यादातर जो ख़ासतौर पर यंगस्टर जो काम करते हैं बाहर जाके वो इसका शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का। और ज़्यादातर जो इलाके हैं वो कुरंगी एरिया है, लांडी एरिया है, और सिंध के दीगर अज़ला ख़ासतौर पर ठट्टा से जावल, यहाँ से केसेस यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं और पेशेंट एडमिट भी हैं हमारे पास।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से वायरस होता है, अब इसमें जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन है कि ख़वातीन को कम हो रहा है, मर्दों को ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि ये भी एक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि उसमें बता रहे हैं कि ख़वातीन इस पे कम असरअंदाज हो रहा है, मर्दों को ज़्यादा हो रहा है। ये भी कोई है इसमें कोई बात? देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि जो वायरस होता है वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको अफेक्ट करता है। वो जेंडर बाइस नहीं होता कि फीमेल है तो इनको अटैक नहीं करना या मेल को अटैक करना है। फीमेल घरों पे होती हैं, फुल स्लीव कपड़े पहनती हैं और उसमें चांसेस कम होते हैं मॉस्किटो बाइट के ना। तो ये इस वजह से रेशो हो सकता है कि कम अफेक्ट हो, लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो ये है कि मेल्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू मॉस्किटो बाइट। इसमें वायरस का कोई रोल नहीं है कि उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है या इनको कम अफेक्ट कर रहा है। ऐसे कोई चिकन वगैरह में भी ये होता है वायरस, या ये गलत? ये चिकन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है चिकनगुनिया का। वैसे इसकी कोई वैक्सीन वगैरह जो स्पेशली इसके लिए बनाई गई हो, है भी कोई ऐसी मौजूद जो नहीं, अभी तक ऐसी कोई इसकी वैक्सीन जो है ना वो इन्वेंट नहीं हुई।